नमस्कार। कक्षा नवम में दो बैलों की कथा पाठ चल रहा था और आज पाठ का तीसरा अंक है। अरे यह क्या, पृष्ठ 12 और पृष्ठ 14 का प्रातःकाल दोनों मित्र काली हाउस में बंद कर दिए गए। यहां तक का हिस्सा मैं पढ़ाऊंगा। पहले आदर्श वाचन करूंगा। आदर्श वाचन के उपरांत आप जब भी वीडियो खोलेंगे तो YouTube पर वीडियो खोलकर आप उसका अनुकरण वाचन जरूर करिएगा। मैं बार बार कहता हूं, अनुकरण वाचन पर मैं बहुत जोर देता हूं। क्यों? क्योंकि अनुकरण वाचन से हमारे भीतर कई कला और कौशलों का विकास होता है। तो पहले मैं आदर्श वाचन कर रहा हूं, आप इसके बाद अनुकरण वाचन करेंगे। अरे यह क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने पहुंचा, दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितना भयंकर, कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, पूरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आज जो विनती ना सुनेगा। मोती, भाग क्यों ना चले। हीरा, भागना कायरता है, तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो। चल, उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूं, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लग गए। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा ना था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो फिर हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा दे, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे यह अवसर ना देते थे। एक बार सांड ने झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहां तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चे को यूं ही मार डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसे मारना चाहिए कि फिर ना उठे। हीरा भी कहता है मोती के उसमें, अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो। मोती, पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक न सुनी। अभी 2-4 ग्रास ही खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया।
हीरा तो मेड़ पर था निकल गया, मोती सींचे हुए खेत में था, उसकी खुर कीचड़ में धंसने लगी। न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातः दोनों मित्र काली हाउस में बंद कर दिए गए। ये था आदर्श वाचन, और इसका आप अनुकरण वाचन करोगे तो 70% आप खुद समझ जाओगे। बाकी क्लिष्ट शब्द, काठिन्य निवारण और व्याकरण की कुछ कोटियां मैं आपको हंसी हंसी खेल खेल में बताने का प्रयास करूंगा। बहुत सी चीजें ऐसी हैं व्याकरण की जो आपको आती हैं, लेकिन प्रयोग के अभाव में आप उसे नहीं समझ पाते। तो आज के इस वीडियो में मैं व्याकरण की कुछ चीजों को आपके भीतर स्वभाव रूप में प्रेषित करूंगा, और आप कहीं भी रहें तो किसी भी चीज को जब देखें तो व्याकरण की कोटियों को वहां पर सिर्फ ये देखिए, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। तो संज्ञा शब्द को देखिए पहले खाली, और जो भी संज्ञा है उन सभी संज्ञाओं को इन 3 भागों में बांट करके उनका परिचय करिए। पद परिचय करिए। 10th में, अभी आप 9th में हैं, 10th क्लास में आपका पद परिचय 4 अंकों में आता है। तो अब संज्ञा के 3 भेद में से पहले आपने 5 भेद पढ़े हैं, लेकिन सिर्फ 3 भेदों में इनको करना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इन्हीं में सभी संज्ञाओं को समझना है। तो जैसे कुछ संज्ञा शब्दों का मैं पद परिचय यहां कर दूंगा, और बाकी 10 संज्ञा पद आपको ढूंढने होंगे। एक मैंने यहां पर किया हुआ मोती। मोती क्या है? जैसे मोती ने कहा, तो मोती संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराता है, सिंगल नंबर 1, तो इसलिए क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और वचन एक वचन है। लिंग, मोती पुल्लिंग है। कारक कहने वाला मोती है, इसलिए कर्ता कारक हो गया। और क्रिया से संबंध, कहा क्रिया का कर्ता, तो कहा क्रिया का कर्ता। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है? कुछ शब्द पद परिचय, संज्ञा शब्दों का, 10 संज्ञा शब्दों का पद परिचय करना है। कहा क्रिया का कर्ता है। और कुछ नीति विषयक बातें जो इसमें बैलों के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने कही हैं, उसको भी मैंने कल भी लिखा था, परसों भी और आज भी। अंतिम में आपको सभी का संग्रह एक जगह पर करना होगा। मैंने पहले भी बताया था कि बैल यहां पर भारतीय लोगों का प्रतीक है, उस कालखंड के भारतीय लोगों का जब भारत गुलाम था, और हीरा मोती उसमें क्रांतिकारियों के प्रतीक हैं। इतने दुष्ट, अत्याचारी, अन्यायी शासकों के प्रति भी उन्होंने कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। तो अब व्याख्या की दृष्टि से देखिए। अरे यह क्या, कोई सांड डॉकता चला आ रहा है। अब वहां पर कोई सांड आ रहा था, तो सांड का पद परिचय आपको करना होगा। सांड, कोई सांड डॉकता चला आ रहा है। सांड डॉकता चला आ रहा है। इसमें सांड का पद परिचय करना है आपको। हाँ, सांड ही है। वह सामने पहुंचा, दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। बगले झांकना मुहावरा है, यहां मैंने लिख दिया है। बगले झांकना, आनाकानी करना। अब सांड से मुकाबला करना आसान तो है नहीं। कौन बगले झांक रहे हैं? दोनों मित्र। मित्र भी संज्ञा है, इसका भी पद परिचय आपको करना है।
सांड पूरा हाथी है। हाथी शब्द भी संज्ञा है। तो 1 2 3 4 संज्ञा शब्द मैंने दे दिया आपको। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। जान से हाथ धोना भी मुहावरा है। लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। अब उस सांड के सामने अगर नहीं भी भिड़ेंगे तो जान तो बचने वाली है नहीं, क्योंकि सांड तो सांड है। इनकी तरफ भी आ रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। उसमें से एक कहता है, हीरा कहता है कितनी भयंकर सूरत है। तो मोती ने मूक भाषा, मूक भाषा समासिक शब्द है। मूक मौन की भाषा, तत्पुरुष समास। तो मोती ने मूक भाषा में कहा, चुपचाप मौन में ही कहा, बिना बोले, बुरे बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। वो कहता बहुत बुरे फंस गए, शायद जान ना बचे, कोई उपाय सोचो जान बचाने की। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा। तो चिंतित, चिंता मूल शब्द इत प्रत्यय, शब्द बना चिंतित। चिंता में डूबकर हीरा ने कहा कि अपने घमंड में डूबा हुआ है, अपने अहंकार में चल रहा है, कोई आरजू विनती ना सुनेगा। आरजू विनती भी समासिक शब्द है, आरजू और विनती। द्वंद्व समास। कोई अनुनय विनय नहीं सुनेगा। अनुनय विनय नहीं सुनता, फिरंगियों की अजब माया। ये फिरंगियों के लिए देखिए, क्रांतिकारी यही कहते थे उस समय भी रानी लक्ष्मीबाई की कविता उसमें है कि अनुनय विनय नहीं सुनता। फिरंगी जब आया था इस देश में तो कैसे आया था, क्या करने आया था, और आज यह इसने अपनी माया फैला ली है। यह अनुनय विनय नहीं सुनता है, अनुनय विनय नहीं सुनता है फिरंगी की अजब माया। तो हीरा कहता है, मोती ने कहा भाग क्यों ना चले। मोती कहता भाग चलते हैं। हीरा कहता है भागना कायरता है। ये नीति से एक राज, भागना कायरता है। भारत के लोग कभी भी कितना भयंकर शत्रु हो, लेकिन शत्रु के सामने भागते नहीं, पीठ नहीं दिखाते। तो भागना कायरता है, तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। मोती ने कहा बंदा 9 2 11 होता है। 9 2 11 मुहावरा है, 9 2 11 होना भागना। तो हीरा ने कहा और जो दौड़ाए तो क्या करोगे बच्चू। हीरा ने कहा, मोती कहता तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। कहता कोई जल्दी उपाय सोचो। हीरा कहता है उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, दोनों भाई एक साथ उस पर आक्रमण करें। मैं आगे से रगेदता हूं, तुम पीछे से रगेदो। रगेदना उर्दू भाषा का शब्द है, रगेद धनता, रगेदता। मैं आगे से रगेदता हूं, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी,
भाग खड़ा होगा। भाग खड़ा होना भी मुहावरा है। मेरी ओर झपटे तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है। जान जोखिम में आना, कष्ट में आना, समस्या में आना मुहावरा है, पर दूसरा उपाय नहीं। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। जान हथेली पर लेना मुहावरा है। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। संगठित, संगठन, संगठित। तो सांड को संगठित यानी एकजुट होकर के जब शत्रु कोई दुश्मन आ जाए, ऐसे दुश्मनों से, ऐसे शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। प्रकृति में बहुत सारे ऐसे जानवर हैं ऐसे कि जिन्होंने संगठन बना लिया है अपना, और अपने आप को बड़ा विशाल दिखाते हैं। जैसे समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछलियों को खाती है, तो छोटी मछलियां इस प्रकार से अपना एकजुट होकर आकार बना लेती हैं कि वो उससे भी बड़ी मछली दिखने लगती हैं, और उसको देखकर कई बार वो भाग जाती है। तो संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा, तजर्बा उर्दू भाषा का शब्द है, तजर्बा यानी अनुभव ना था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर दोनों भी उस्ताद थे। उस्ताद यानी मास्टर, ये भी संज्ञा शब्द है। इसको रहेगा। पर दोनों उस्ताद थे यानी अपने में मास्टर थे, उसे वह अवसर ना देते थे। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल में आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा। कैसे भागा? तो जैसे रानी लक्ष्मीबाई कविता में जख्मी होकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलों के वो हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो जख्मी होकर बाकर जैसे भागा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक स्त्री इतनी वीरता पूर्वक लड़ेगी और उसके दांत खट्टे कर देगी, उसे पराजित कर देगी। वैसे जख्मी होकर के ये बाकर के समान जो सांड था वह भी भागा। दोनों मित्रों ने दूर तक पीछा किया, यहां तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। बेदम होना भी मुहावरा है, गिर पड़ना भी मुहावरा है। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते। मोती ने सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक संकेत भर एक सांकेतिक भाषा में मोती ने कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चे को मार डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, नहीं, गिरे हुए बैरी पर सींग चलाना मना है। जो गिर जाए शत्रु उस पर सींग चलाना मना है, यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है। तो ये नीति हुआ, एक नीति विषयक तत्व। गिरे हुए बैरी पर सींग चलाना मना है। मोदी कहता है यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। हीरा कहता है अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो। मोती कहता है पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत खड़ा था।
मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2-4 ग्रास ही खाए थे। तो देखिए, ग्रास जो है ये संज्ञा है और 2-4 विशेषण है, संख्यावाची विशेषण। 2-4 ग्रास ही खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। आदमी भी संज्ञा है, इसका पद परिचय करिएगा आप। तो दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, भाग निकला। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर में कीचड़ धंसने लगे। कीचड़ भी संज्ञा है, कीचड़ धंसने लगे, भाग ना सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। यह भी नीति विषयक तथ्य है। संगी के कष्ट में, दुख में शामिल होना। साथ देना। तो उसने कहा जब मित्र संकट में है, फंसेंगे दोनों फंसेंगे। घर रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातः काल दोनों काजी हाउस में बंद कर दिए गए। काजी हाउस भी संज्ञा है और काजी हाउस का भी पद परिचय आपको करना है। काजी हाउस, तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7 का 7वीं का पद परिचय मैंने कर दिया है। इसके अलावा आपको 4 और ढूंढने हैं और उनका पद परिचय करना है। नीति विषयक तथ्य मैंने 3 आज लिखे हैं जो इसमें मिले थे मुझको। उपसर्ग और प्रत्यय वाले शब्द हैं, मुहावरे हैं, इन सबको कॉपी पर नोट करना। सामासिक शब्द भी हैं, इन सबको कॉपी पर अपनी पुस्तिका पर नोट करना और नोट करके फिर जब हम मिलेंगे तो फिर इसको दिखाना। लेकिन इन मुहावरों का सिर्फ नोट नहीं करना, इनका अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग भी करना है। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है और कुछ और समस्त पद मिलेंगे उन्हें भी लिखना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। अब कल हम अगले अंक में मिलते हैं। धन्यवाद।